वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, तो अब उसके ऊपर क्या कहा जाए। इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं है, जहाँ लैट्रिन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे। सो इंडिया की बड़ी लंबी चौड़ी सॉफ्ट पावर है जनाब। इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता। अब ये बात कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन ना करो। अभी आप कह रहे हैं चाइना की बात कर रहे हो, हमने क्यों दोस्ती की? जो हमारे हक में हम उनसे दोस्ती करेंगे। हमारी दोस्ती चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में, ये बताइए। सवाल मैंने इनसे भी पूछा, आप बताएं ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे हैं। चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में है? चाइना के मुसलमान, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। इंडियंस जो हैं वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ तो हमें नजर आ रहा है। बरतानिया की उन्होंने बड़ी क्लास ली है। अक्सर हर रोज ही लोग लिख रहे होते हैं बरतानिया को, कनाडा को, तो ये कुछ नहीं समझते अब इंडियंस। डेवलपमेंट यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो है, बिजनेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई रिपोर्टर पाकिस्तानियों से इकोनॉमी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिजनेस को लेकर सवाल करता है और साथ में भारत का एग्जांपल देता है कि भारत के अंदर तो हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, फॉरेन पॉलिसी पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है और कैसे भारत जो है ना आगे बढ़ रहा है, तो फिर पाकिस्तानियों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज जलन होने लग जाती है। उनका जो जज्बा है ना वो बाहर आ जाता है, तो फिर वो कुछ ऊट पटांग बातें भी करते हैं। ऐसी ये वीडियो है जहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो आप सब वीडियो को देखिए, उसके बाद कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इंडिया के नुमाइंदे हो, आप इंडिया के नुमाइंदे हो। मैंने अभी इधर मेरे भाई मेरी बात सुने, एक मिनट। मैं इधर आधे घंटे से हम बहस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात आपको लगा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ यही अदर व्लॉग्स में मैंने देखा है। अभी आप मेरी कोई मैंने देखा है आपको किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन। इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन। भाई हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रिने नहीं है। उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहलों के साथ। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं। आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है। हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। दुनिया की 5 वाई इंडिया, आपकी हर बार में इंडिया की होता है। देखिए आपकी हर बार में इंडिया की होता है। आप जवाब देने का मौका इंडिया इंडिया जवाब देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। आप मेरी दो लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हाँ मेरा पाकिस्तान है कि सबको उन्होंने इक्वल रखा है। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है, हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता मुझे ये बताएं, यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं। ऐसे फेयर नहीं होगा। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि इंडिया का जिक्र ही नहीं करना, तो फिर इसका मतलब वो भी। और इमरान खान साहब की बात करें, वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो? अपने कश्मीर में बात कर रहे हैं। वो अपने कश्मीर में जाके अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया को वो किस तरह तारीफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हो कि मैं इंडिया में जाके ये करके आऊँ, इंडिया में जाके बायलैटरल रिलेशन की बात, उनको वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूँगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो। बार इंडिया शुड चले। इंडिया हमारे पाँव के बराबर नहीं है, जहाँ लैट्रिन नहीं है वो हमारे साथ मुकाबला क्या करेंगे। और वो जाहिल कौम है, वो दरख्तों से शादियाँ करते हैं। हमारे साथ हम मुसलमानों के साथ कंपैरिजन कर रहे हो यार। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सबसे बड़ी जो है ना वो वर्किंग फोर्स जो है ना वो इंडिया की है। और इसी वजह से जो है ना वो इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है, ठीक है। सो इसलिए, और दूसरा ये है कि मोदी की गवर्नमेंट को आप बहुत सारे उसके जो है ना वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, ये उनका जो है ना वो प्लस पॉइंट है। आप ये देखें कि जब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका की और रशिया की आपस में जो है ना वो टैग वार चल रही थी, उसमें भी जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो ऑयल जो है ना वो क्रूड ऑयल जो है ना वो रशिया से लिया था। इवन के हमारा, हालांकि हम जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो अमेरिकन साइड पे बाइस्ड होते हैं,
फिर भी हम जो है ना वो रशिया से जो है ना वो ऑयल नहीं, उनके डर से, अमेरिकन के डर से जो है ना वो ऑयल नहीं बाय कर सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए जो है ना वो क्रूड ऑयल भी वहाँ से जो है ना वो बाय किया था। अब ये देखें कि अमेरिका ने उन्हें मना किया था कि आप रशिया से क्रूड ऑयल ना लें, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। और इतना उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल लिया कि इंडिया और रशिया आपस में ट्रेडिंग पार्टनर्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली इवन के बीबीसी पे जो है ना वो इंटरव्यू हुआ था और मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि आप जितना क्रूड ऑयल जो है ना वो वहाँ से बाय कर रहे हैं, वो एवरी लीटर जो है ना उसका उससे जो है ना वो खरीदे जा रहे हैं, मज़ाइल खरीदे जा रहे हैं, कितनी बुलेट्स खरीदी जा रही हैं जो कि जो है ना वो सिविलियंस पे जो है ना वो यूज़ हो रही हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि वी आर आंसरेबल टू आवर पीपल, हम इंडिया के लोगों को जो है ना वो जवाबदेह हैं। और जिस तरह से इस तरह से उन्होंने कहा था कि सारी की सारी जो है ना वो यूरोपियन जो है वो सारे के सारे जो है ना वो रशिया से बाय करते हैं, फिर वो बाय करना छोड़ दें। अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है तो हमने क्यों नहीं अपनी इकोनॉमी को देखना। तो उनका स्ट्रेट अवे पॉइंट यही था कि भाई हमने अपने लोगों का सोचना है और उसके लिए हमें जिससे ट्रेड करनी पड़ेगी हम करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत महंगा है और हमें जो है ना वो रशिया से चीपर प्राइस पे मिल रहा है तो हम उनसे बाय करेंगे। अच्छा, हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे गालिब आता जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ दुनिया भर के लीडर्स के पसंदीदा तरीन लीडर हैं, बल्कि हमने देखा है कि जिस तरह वो दूसरे मुल्कों के विजिट पर जाते हैं और जब से उनकी दौरे हुकूमत आई है, अभी उनका 3रा टेन्योर चल रहा है, वो किसी ना किसी मुल्क के मिशन पर लगे रहते हैं कि अभी इधर जाना है, अभी उधर जाना है। उनका कोई भी जो विजिट है वो बेमकसद नहीं होता। वो जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं अपने मुल्क के लिए बेहतरीन डील्स करके आते हैं, कुछ ना कुछ ले कर आते हैं, कुछ सोच कर आते हैं और कुछ करके आते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। हमारी हमसाए ममालिक के साथ ही नहीं बन पा रही, बन के वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। बेसिकली ये है कि क्योंकि ये मोदी से पहले जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो इंडियन का जो फाइनेंशियली क्राइसिस जो है ना वो ख़त्म हुए थे और जो अराइज शुरू हुआ था उनका फाइनेंसिस का, वो बेसिकली हुआ था मनमोहन सिंह में। जब मनमोहन सिंह का टेन्योर आया था उनकी तब इकोनॉमी जो है ना वो पीक पे जाना शुरू हो गई थी। बेसिकली अब उनका ना सिस्टम इतना डेवलप्ड हो चुका है, आप ये देखें कि उनको जो उनकी आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया में जो है ना वो महारत इख्तियार करते जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो है ना वो लेबर फोर्स जो है ना वो बन गई है। उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से जो है ना वो उनके लोग जो है ना वो उनकी एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो पेनिट्रेट हो चुके हैं। इवन के आप यूएई में चले जाएं, आप किसी भी नेम इट एनी कंट्री जो है ना वो वहाँ में पेनिट्रेट हो चुके हैं। और वहाँ पे उसको जो है ना वो जिस तरह से वो बेसिकली उनके रेमिटेंसेस आते हैं, जिस तरह से उनका आईटी सेक्टर जो है ना वो 200 बिलियन प्लस जो है ना वो उनकी उस पर इकोनॉमी है, ट्रेड सिस्टम इतना बेटर हो चुका है। बेसिकली अब आप ये कह लें कि अब आपके लोगों के साथ जो कंट्रीज के साथ ताल्लुकात होते हैं ना वो इकोनॉमी के बेस पे होते हैं कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है कि एक पड़ोस में रहते हैं। बांग्लादेश के हालात आप देख लें, वहां पे हालात खराब होने के बावजूद इतने खराब नहीं है जो आपके हालात ज्यादा खराब हैं। उनके पास फिर भी अभी काफी फॉरेन रिजर्व मौजूद है। डॉक्टर यूनुस को वो लेके आए हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। अब आपका यहाँ से क्या जाना, बल्कि मैं पिछले दिनों एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा आरजू, जो मुझे बहुत दुख हुआ है उसका। हमने पिछले दिनों में मैंने बात की थी, अपने दुख का इजहार किया था 1947 के पार्टीशन पे जो हुआ था। और मैंने ये कहा था कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 1947 में भी लोगों को फेथ बेस मुसलमान होने पे निशाना बनाया गया, जुल्म तशद्दुद का। किसी को हिंदू सिख होने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तो मैंने आपको मिसाल दी थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में आज भी हिंदुओं को मारा जा रहा है फेथ बेस पे।